हाँ जी। हाँ तो टाबरो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई, तो भर्ती के बाद आपको पता है माहौल होता है, माहौल होता है तो फिर चर्चा होनी जरूरी है। सबसे पहले तो 6,000 पोस्ट है या 9,000 है, तो आपको सूचना मिल गई होगी भाई। कमेंट इन्हें कदमन कमेंट कौन दिख रहा नहीं। 1 मिनट इल्ली साइड में कर दो कमेंट। कौन गया यार, तो की कोनी एलईडी माधुरी को कुछ इन्हें भी को। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप सब ने जिसने भी शुभकामनाएं दी, जिस भी माध्यम से, लाइट तेल लगी, आवाज कम करते हैं। हाँ, हो जाओगे यार। हाँ, इल्ला मेरे लम तो कौन चल यार, की करो थी। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। तो आप सबको पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, जिसने भी हमें शुभकामनाएं भेजी। तो हमारे बर्थडे के दिन हमने भर्ती वाला भी करवा दिया, ठीक है। हमने नहीं करवाया, सरकार ने कर दिया, लेकिन वो संयोग ऐसा बैठ गया। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको थैंक यू। भाई बात ये कि सोशल मीडिया पे इतना बड़ा हो गया कि जवाब भी सबका पर्सनली तो नहीं दे सकते। ये आपका प्रेम है, ये आपका प्यार है जो बना रहे हमेशा, यही उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, कुछ हमारा स्वार्थ है, कुछ आपका स्वार्थ है। आपको भी नौकरी लगना है, हमें भी घर चलाना है, टीम का खर्चा भी निकालना है। तो दोनों का ही कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ कभी कुछ नहीं करता। ठीक है, कुछ स्वार्थ हमारा है, ये आपको भी पता है, कुछ स्वार्थ हमारा है। लेकिन आप हमारी इज्जत वो मास्टर जी के हिसाब से कर रहे हो कि ठीक है मास्टर जी यार फीस ले तो ले, कोई बात नहीं, वो इज्जत आप उसी हिसाब से कर रहे हो। सर आयु से अब तक, सर आयु कब से अब तक। हाँ, हैप्पी बर्थडे सर, अकेले अकेले केक खा गए। तो अब सबको तो थोड़ा खिलाना मुश्किल हो जाता, आप ला के खिलाओ मुझे, मैं थोड़ी खाऊंगा। आप लेके आओ और मुझे खिलाओ, कोई बात नहीं। जब नौकरी लगो तब आ जाना, बढ़िया तरीके से अच्छी नौकरी लगो। और राजस्थान पुलिस की अभी सूचना आई है, अभी 6,000 प्लस 3 पोस्ट आएगी, 9,000 हो सकता है 9,000 से भी प्लस आ जाए, क्योंकि पद तो घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस बात की कोई चर्चा नहीं की कि इसे सीईटी में, या फिर ये कह रहे हैं कि इसको सीईटी में ही रखेंगे। तो भाई ऐसी क्या एग्जाम हो गई है कि आप इसके इतने स्टेप ले रहे हो। भाई आप खुद बताओ, सीईटी का सिलेबस, मान लो कि कोई टाबर अभी बेचारो 12वीं करके आए, आप मान लो का लोड घटाता है रोड़ा पड़ेगा। अभी मान लो कि बेचारा 12वीं करके आए और टोटल उसे राजस्थान पुलिस में मान लो कि 6 माह मिले। आपको क्या लगता है, इतना बड़ा सीईटी का सिलेबस जिसमें 13 से 14 सब्जेक्ट है, वो बेचारा बच्चा, उस अबोध बालक, अभी पोक्सो से निकला है बेचारा, 18 साल अभी पूरे हुए हैं उसकी, उस बालक के साथ तो अन्याय मत करो। चलो पहले वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चा 6 माह में इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा। कितना बड़ा सिलेबस है, हिंदी उसे पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, मैथ पढ़नी, रीजनिंग पढ़नी, जीके पढ़नी, इतना बड़ा कैसे कवर करेगा वो। और उसके बाद फिर वापस राजस्थान पुलिस का पढ़ो, और फिर आप फिजिकल दो, फिर इसके बाद में चलो मेडिकल तो होना जरूरी है। देखो पुलिस के अंदर इतना बड़ा सिलेबस कर क्या रहे भाई। आपको कितने एक इंटेलिजेंट कांस्टेबल चाहिए भाई। कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, हेल्थी होना जरूरी है। सोचने के लिए ऊपर वाले अधिकारी है, उनका काम है सोचना, उनका तो आदेश पालन करना काम है भाई। अब कहते फौज है, तो फौज में तुम्हें इंटेलिजेंट चाहिए या फिर हेल्थी चाहिए, ये बताओ। इसीलिए तो कहा गया हेल्थी चाहिए। फौज के अंदर क्या चाहिए आपको पता है, आर्मी में तो फिर भी कुछ फिजिकल, वरना नेवी एयरफोर्स में तो एकदम पतला पतला लड़का लगता। वह कहता कि कोई बात नहीं यार, मेरे को आगे मोटा कर दिया, कोई बात नहीं थे, ले आओ। वहां हमें थोड़े से इंटेलिजेंट चाहिए। तो भाई कितने की इंटेलिजेंट चाहिए, कांस्टेबल का काम हेल्थी होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात, सीईटी से क्या क्या समस्याएं आएगी। अब कांस्टेबल में फौजी के भी पद है। अब मान लो कि फौजी 40% लेके नहीं आ पाया, वो नहीं लेके आ पाएंगे, बिना मतलब वो पद अधूरे रह जाएंगे। दूसरी बात, बेचारा कोई गेम से है, वो क्या करेगा भाई। गेम वाले की और बड़ी समस्या है, उन्होंने भी तो देश के लिए कुछ किया, उन्हें भी तो मिलना चाहिए। फौजियों को आरक्षण जो आपने कर रखा है, तो वो 40% जब लेके नहीं, तो हर बार इनको क्या पद खाली रखते जाओगे। तो मेरा भाई, हम चाहते हैं, हो सकता है आपका ये विचार हो कि गुरुजी सीईटी थे 12 तो यही खातर करवाना चाहोगा, थारा बिक्री ज्यादा हो। बिल्कुल बात थारी सही है कि बिक्री ज्यादा हो जाएगी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा अगर सीईटी बाहर हुई। आपको पढ़ने में एक एनर्जी आएगी। जैसे ही राजस्थान पुलिस सीईटी में की, उसके बाद आप देखो माहौल बनना ही बंद हो गया। बच्चे की
रुचि नहीं रही, बोले यार क्या करेंगे, इससे अच्छा है तो सीटी क्यों, इसको आरएस में कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिलेबस तो आरएस से भी ज्यादा कर रखा है आपने, कांस्टेबल का सिलेबस। अरे राजस्थान में ईओआरओ का सिलेबस इस सीईटी के मुकाबले ईओआरओ का सिलेबस 1/4 है। एसआई का सिलेबस भी कम है इस सीईटी से, इस राजस्थान पुलिस से। राजस्थान एसआई 2 स्टार का सिलेबस कम है क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं पढ़नी है, एक पोर्शन सीधा हट गया। यहां कांस्टेबल में भी इंग्लिश। आओ ईओआरओ का सिलेबस और राजस्थान पुलिस का सिलेबस देखो। राजस्थान पुलिस में बंदे को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ईओआरओ में नहीं पढ़ना है। हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ईओआरओ में नहीं पढ़ना है। मैथ पढ़नी पड़ेगी, ईओआरओ में नहीं पढ़ना है। रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, ईओआरओ में नहीं पढ़ना है। साइंस पढ़नी पड़ेगी। अरे क्या बनाना चाह रहे हो भाई तुम, कम से कम सिलेबस तो आसान कर दो। एक ही तो भर्ती है जिसमें गांव के किसानों के बच्चे लगने की सोचते हैं, वो भर्ती फौज की और पुलिस की तो है भी। गांव आज पूरे भारत की इकोनॉमिक्स फौज के दम पे चल रही है, गांवों की इकोनॉमिक्स फौज और पुलिस के दम पे चल रही है, और आप पुलिस का एग्जाम इतना टफ करते जा रहे हो। तो आपसे निवेदन है, हम सिर्फ मांग रख सकते हैं, बड़े लेवल पे रखने की कोशिश करेंगे कि आप इसे बाहर करो, ताकि हम जैसे गांव के बच्चे लग सके, खेती करने वाले बच्चे लग सके जो थोड़ा बहुत पढ़ ले, क्योंकि वो इतना नहीं पढ़ पाते यार, फिर वो कांस्टेबल ही क्यों करेंगे भाई, आरएस की तैयारी कर लेंगे। इसलिए हमसे हमारी रिक्वेस्ट है, थोड़ी कांस्टेबल का सिलेबस या तो सीईटी से बाहर करो, इसको बाहर करेंगे तो ही बच्चों को फायदा मिले। जो अभी अभी 12वीं करके आए ना, उन बच्चों का तभी सिलेक्शन हो पाएगा, वरना 6 महीने में बेचारों को मेवाड़ मारवाड़ी समझ में नहीं आएगा, फिर हिंदी इंग्लिश कितने सब्जेक्ट पढ़ो। तो इसलिए सीईटी से आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सीईटी से बाहर किया जाए। और हर चीज का सिलेबस है, राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का भी सिलेबस है, बाकायदा टॉपिक दे रखे हैं। सेकंड ग्रेड में बाकायदा टॉपिक है कि आपको बीकानेर में सिर्फ राइसिंग पढ़ना है। आरएस में भी सिलेबस है, आरएस एग्जाम का सिलेबस है उसका, इतनी बड़ी एग्जाम होके भी टॉपिक दे रखे हैं आपको सिर्फ ये। यहां राजस्थान पुलिस का कोई सिलेबस नहीं है, सीधा लिख दिया मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़ना है और कंप्यूटर पढ़ना है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा मेहनत कर लो, हम बना के दे देंगे, थोड़ी सी मेहनत करके कर दो भी टॉपिक जो है कि ये टॉपिक आएंगे, आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं भी। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बच्चों का भला हो जाएगा। क्योंकि हमारे राज्य की, देश की इकोनॉमिक्स इनके आधार पे गांव के बच्चे तैयारी करते हैं, शहर के इंटेलिजेंट नहीं करते यार। इंटेलिजेंट तो सीधे आरएस बनते हैं। तो इसलिए अब जो 12वीं का नया नया आया है, जो आराम से वर्दी पहन सकता है, लेकिन ऐसा सिलेबस जारी कर दिया, सिलेबस है ही नहीं। और हो सके तो अगर एक मेरिट बननी शुरू हो जाए तो बस कहना ही क्या, बननी भी एक ही चाहिए, बाद में जिला वाइज बांटते रहो, जहां से पद खाली है वहां से बांटते रहो। तो हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसे सीईटी से बाहर किया जाए, ताकि एक्सआर में भी पास हो सके, खेल कोटे वाले भी लग सके, और अच्छे हेल्थी राजस्थान पुलिस के जवान मिल सके। नए नए आए बच्चे को इतना सिलेबस वो नहीं करवा पाएंगे। दूसरी बात, अभी जो कुछ बच्चे कह रहे हैं ईओआरओ का, ईओआरओ की लगभग अगस्त तक भर्ती आएगी, बहुत शानदार वैकेंसी है। आरएस के बराबर, जो आरएस के सपने देख रहे हैं वो सब इसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि ये भी उसके बराबर की पोस्ट है। ये कब तक आएगी, और जैसे ही पदोन्नति हो जाएगी तो ध्यान रहे जल्दी भर्ती आएगी, 3rd ग्रेड की 40,000 के लमसम। तो भर्तियों का दौर शुरू है, तैयारियां अच्छे से करो। और ये सीईटी दोनों ही 2026 में होगी, आपको सख्त बता दिया गया है सीईटी के बारे में। बस थोड़ी सी हमारी मांग, क्योंकि राजस्थान पुलिस की बहुत ज्यादा पोस्ट है, 9000 पोस्ट कम नहीं होती बच्चों, बहुत अच्छी पोस्ट है 9000 पोस्ट। तो 9000 पोस्ट पे है, थोड़ा सा इसे सीईटी से बाहर कर दिया। आप सबके कमेंट, सर ईओआरओ के लिए आपकी बुक मिलेगी क्या? बिल्कुल मार्केट में बुक मिल जाएगी, ईओआरओ की बुक है, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी, दोनों बुक मिल जाएगी स्वीकृत। हाँ, ईओआरओ अगस्त तक आ जाएगी ईओआरओ की भर्ती। ईओआरओ बहुत बड़ी भर्ती है भाई, इसे छोटे लेवल पे मत लो, बहुत बड़ी भर्ती है ये। अब जो आपको तैयारी करा, आपको और बर्थडे का जिन ने शुभकामनाएं दी उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप राजस्थान पुलिस भर्ती आई है, अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो देखो, इसको किया है अभी जन्मदिन के ऑफर के रूप में, मान लो जो भी है। आप एक बैच हमने जो किया है वो भीष्म बैच है, या फिर सीईटी प्लस राजस्थान पुलिस का बैच है, नॉर्मल फीस है, एग्जाम तक रहेगा आपके, एग्जाम तक, कभी एग्जाम हो चाहिए, अगर आपने लिया तो एग्जाम तक रहेगा। वीडियो अच्छी भर्ती है, अच्छी पोस्ट है, इसकी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके एग्जाम तक रहेगा। और ईओआरओ ओनली जीके और ईओआरओ सब्जेक्ट अलग है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो स्पेशल, आपको सिर्फ हिंदी पढ़नी है, भले ही वो एलडीसी के लिए पढ़नी है हिंदी, भले ही आपको एसआई के लिए पढ़नी है, किसी के लिए पढ़नी, हिंदी मजबूत करनी, तो अपना हिंदी का स्पेशल अभी लाइव बैच चल रहा है, जिसमें अभी तक 2 ही टॉपिक में, रोज मैं टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे रोज डालता हूं मैं कि आज ये करवाया हिंदी की, आज शब्द शुद्धि में एक, वहां से
देख लिया करो, आपको पता चल जाए क्या चल रहा है। अभी 2 ही टॉपिक में लाइव चल रहा है। अगर ऐसा ही 2021 में आप हो तो भी उस हिंदी के, क्योंकि वो हिंदी सब में राजस्थान में पुलिस में छोड़े, अब तो पुलिस में भी है सीटी, पुलिस में छोड़ के हर जगह हिंदी आती है। एक थोड़ा यूआरओ छोड़ दो, आरएस मैन के अंदर हिंदी आती है। तो हिंदी अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो हिंदी आपकी मजबूत हो जाएगी। और यूट्यूब पे भी पढ़िए, वहां से सुहाजी रोटी खा ली के, रोटी कौन खाई मुना, रोटी तो अब खवाऊंगा आप सबको। थैंक यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हो ठीक है, हमारी थोड़ी सी राजस्थान पुलिस की 9000 पोस्ट है। हाँ, और अगर आप अभी ये ऑफर 2 दिन है, जयपुर के अंदर आप दिव्य दृष्टि में अगर एडमिशन ले रहे हो तो भी वहां 5000 की छूट है। किसी की तैयारी करो आप, चाहिए वीडियो की कर रहे हो, जयपुर, बहुत सारे बच्चे जयपुर की तैयारी करना चाहते हैं, जयपुर हब है, यहां आओ तो हमारी तो है ही पूरी 5000 नहीं है, वहां 5000 आपको छूट दी जाएगी, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे जयपुर तैयारी कर रहे हैं। तो वहां अगर आप एडमिशन लेते हो, किसी में ले लो चाहे आप, वहां यूआरओ का बेंच स्पेशल चल रहा है, अलग से टारगेट बेंच है, लाइब्रेरी बेंच है यूआरओ का, वो ले सकते हो। वीडियो राजस्थान पुलिस, और ऑनलाइन आप करना चाह रहे हो तो ऑनलाइन अपना मिनिमम फीस के ऊपर है, वो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और ऑफलाइन गुरुकुल में आना चाहो तो आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू, और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। भाई की कोई भी बात हो कमेंट कर देना, बाद में